नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाते हैं पिता, बेटा बना ईपीएफओ में कमिश्नर, यूपीएससी एग्जाम में पाई 20वीं रैंक। बता दें कि यूपीएससी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में यूपी के बांदा जिले के विवेक कुमार गुप्ता ने 20वीं रैंक हासिल की है। शहर कोतवाली क्षेत्र में छोटी बाजार के रहने वाले विवेक गुप्ता का चयन यूपीएससी ईपीएफओ जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है। विवेक ने बताया कि उन्होंने यह परीक्षा दूसरे अटेम्प्ट में पास की है। विवेक के पिता मोबाइल रिचार्ज की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिससे घर का खर्च निकलता है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी विवेक के पिता ने बच्चों को पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा यूपीएससी की परीक्षा पास कर उनके बेटे ने ईपीएफओ में असिस्टेंट कमिश्नर का पद पाया। विवेक की कामयाबी युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी तथा भविष्य में देश का युवा इसी लगन एवं मेहनत से आगे बढ़ता रहेगा। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के लिए 44,228 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका है तथा आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, यानी 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 5 अगस्त है। इसमें आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के छात्रों के लिए 100 रुपया तथा SC ST फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के छात्रों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। किसी भी कैटेगरी के छात्राओं का शुल्क भी नहीं लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में छात्रों के मेरिट लिस्ट के विभाग में चयन किया जाएगा। फॉर्म को भरने की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष है। फॉर्म को भरने के लिए आपको 10वीं पास होना आवश्यक है तथा इंग्लिश मैथ मुख्य विषय होना भी आवश्यक है। लगभग हर राज्य के लिए यह भर्ती निकाली गई है। आपको जहां के लिए फॉर्म अप्लाई करने हैं वहां की भाषा आपको आनी चाहिए। बस इन्हीं सूचना के साथ आप जल्द से जल्द फॉर्म को भरें तथा भुगतान कर अपने फॉर्म का फाइनल प्राप्त कर लें। श्रीलंका के 41 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर अम्बिका निरोशन की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें तब गोली मारी गई जब वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ थे। उन्होंने श्रीलंका के अंडर 19 टीम की 10 मैचों की कप्तानी भी की थी। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को इंश्योर्ड अरेस्ट बताया। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत की सुनवाई पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट दिल्ली को बताया कि यह गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि आरोपी जेल से बाहर न आ सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त बजट पेश करने से पहले की हलवा सेरेमनी। बता दें कि वित्त बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री के द्वारा हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसमें बजट बनाने में लगे कर्मचारियों को वित्त मंत्री द्वारा हलवा बांटा जाता है। बजट पेश होने तक कर्मचारियों को घर जाने की अनुमति नहीं होती है, जिससे बजट की गोपनीयता बनी रहती है। ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 29 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए है। भर्ती की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2024 है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2024 है तथा सब इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा 21 साल से लेकर 30 साल तक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल से 28 साल, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 आयु सीमा है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको itbpolice.nic.in पोर्टल पर जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने VALAE नामक एक AI डिवाइस बनाया है जो टेक्स्ट टू स्पीच AI में लेटेस्ट रिसर्च का हिस्सा है, जिसे काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। इसका उपयोग स्पैम कॉल करके यूजर को ठगने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह अभी रिसर्च का हिस्सा है, इसे पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया है। आज के समाचारों में इतना ही। सुपर न्यूज टुडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता
कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सेंटर के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री यह बजट 7वीं बार पेश कर रही थी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर जोर दिया गया है। आज जहां ग्लोबल इकोनॉमी डवाडोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड रिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से 75,000 रुपये तक की गई। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन की कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई। नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव 3 से 7 लाख रुपए के बीच आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए के आय पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए के आय पर 15% किया गया। टैक्स रिजिम में वेतन भोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। कैंसर की 3 दवाओं पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड, असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई। विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया। ट्रेन टिकट लेते समय 45 पैसे का इंश्योरेंस लेने का क्या है फायदा? आइए जानते हैं कि ट्रेन टिकट लेते समय 45 पैसे का जो इंश्योरेंस होता है उसके क्या क्या फायदे हैं। यदि हम रेल टिकट बुक करते हैं और उस समय 45 पैसे का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके कई फायदे हैं। जैसे यदि ट्रेन के साथ कोई हादसा हो जाए, व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है। आंशिक रूप से विकलांग होने पर 7.5 लाख की ईंधन राशि मिलती है और अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। पार्थिव शरीर को परिवहन करने के लिए 10,000 रुपया मिलता है। क्यों आते हैं डरावने सपने? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पर छपे एक लेख के अनुसार तनाव, चिंता, अनियमित नींद, दवाएं, मानसिक स्वास्थ्य विकार और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के कारण डरावने सपने आते हैं। एनसीआर की तर्ज पर बनेंगे एससीआर, योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एनसीआर के तर्ज पर यूपी के शहरों को एससीआर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जिस प्रकार एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन होगा, उसी प्रकार एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन होगा। इस योजना के लिए 27,860 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार एससीआर में लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जाएगा। इग्नू द्वारा कामकाजी लोगों के लिए कोर्स शुरू किया गया। यदि आप वर्किंग हैं और पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल को इससे लाभ होगा। इसमें मनचाहा एंट्री और एग्जिट ऑप्शन भी दिए गए हैं। यदि आप इन कोर्सेज में आवेदन करना चाहते हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए आदि, तो आप इग्नू के पोर्टल पर इसका पंजीकरण कर सकते हैं। आप ignoadmission.samrath.edu.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक के कई कोर्स शामिल है। ये आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर 57 प्रकार के कोर्सों को ऑफर किया गया है जो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि नीट यूजी की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी फादरीवाल और मनोज मिश्रा के बेंच ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट यूजी के नतीजे पूरी तरह दूषित हैं।
और इसकी पवित्रता एक प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। इसलिए आज का डिसीजन यही है कि नीट की दोबारा परीक्षा 2024 नहीं कराई जाएगी। आज सुबह स्कूल जाने की जल्दी में 16 बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, 3 बच्चों को रेफ़र किया गया है तथा बाकी का इलाज जिला हॉस्पिटल में चल रहा है। बता दें कि ये बच्चे एक मैजिक गाड़ी में बैठे हुए थे जो कपरी नारायण से सागरपाली की तरफ आ रही थी। इसमें यह एक खड़ी हुई ट्रक से टकरा गई, जिससे बच्चे घायल हो गए। ये बच्चे नागाजी विद्यालय बलिया के बताए जा रहे हैं।